रेडी? यस, स्टार्ट। हमारा भारतीय समाज लोकानुरागी रहा है। लोक उसकी आत्मा का हिस्सा रहा। लोक के आलोक में ही उसका जीवन दीप्त होता था। लेकिन धीरे धीरे शहरीकरण ने लोक को हाशिए पर धकेल दिया है। इसका दुष्परिणाम समाज भोग रहा है। हम सब जानते हैं कि लोक का भोजन अमृत रहा है, क्योंकि उसमें शुद्धता की गारंटी हुआ करती थी। आज भी बहुत हद तक वह शुद्धता बची हुई है, जबकि अनुभव यही बताता है कि शहरी भोजन अब जहर बनता जा रहा, सांसों में घुलता विषैला धुआं और खान-पान में मिलावट शहरी जीवन का दुष्परिणाम हो गया है। लोक में रहने वाला समाज सहज रूप से शुद्ध प्रकृति के साथ रहता है। चतुर्दिक बसरी हरियाली और नदी तालाब की समृद्धि तन मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखती है। इधर कभी प्रकृति के संग रहने वाला नागर समाज अब धीरे धीरे प्रकृति का दुश्मन होता जा रहा है, जबकि सभी जीव प्रकृति के साथ मजे से रहते हैं। तथाकथित विकास के नाम पर मनुष्य पेड़ काट रहा है। वह एक तरह से कालिदास बना हुआ है, जिस डाल पर बैठा है उसे ही काटे जा रहा। लोग नदी को प्रणाम तो करते हैं, पर तुरंत प्रदूषित भी करने लगते हैं। कुछ तो इतने चेतना शून्य ही हो जाते हैं कि उनके कारखाने का दूषित जल सीधे जीवनदायिनी नदी में समाता रहता है। तंत्र भी इसकी अनदेखी करता है। मनुष्य सुंदर विशाल पहाड़ों को खोद रहा है, उसके दुष्परिणाम भी भोग रहा है, फिर भी वह सबक ग्रहण नहीं करता। पहले कहावत थी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। अब गीदड़ की जगह मनुष्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे अपने ही गांव से मनुष्य का मोह भंग हो रहा है। गांव में गाय पालने वाला व्यक्ति शहर आकर कुत्ते पालने लगता है। वह अजीब सा बदलाव है। गांव का आदमी शहर की ओर भाग रहा है और यहाँ कुचल कर मर रहा है, बीमार पड़ रहा है। गांव में रहते हुए जिसे व्यक्ति के फेफड़े दुरुस्त थे, शहर में आकर वही फेफड़ा प्रदूषण का केंद्र बन गया है। पूरा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। गनीमत है कि अभी भी गांव की बची खुची आबादी शहरी व्यामोह में नहीं फंसी। आज भी सुदूर गांवों या वन प्रांतर में कुछ ऐसे लोग या समूह निवास कर रहे हैं जो शहरी जीवन से कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहते। वे सब अपनी दुनिया में मगन है, यानी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे गांव से गंवईपन गायब होता जा रहा है, उसी तरह साहित्य से भी लोक विमर्श धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। इसकी जगह महानगरी जीवन और उसके संक्रमण केंद्र में आते जा रहे हैं। कहानी कविताओं में, उपन्यासों में गांव की सोधी खुशबू गायब है। अब जो नया साहित्य रचा जा रहा है उसमें नग्नता की खुली वकालत है। नैतिकता अब चलन से बाहर मान ली गई है और आधुनिक होने की परिभाषा अलग मान ली गई है, जिसमें नैतिकता की जगह नहीं है। यह अजीब किस्म की उलटबांसी है। कुछ लोगों
को लगता है कि यह देश 1947 में अस्तित्व में आया, उसका हजारों साल पुरानी परंपराओं से कोई वास्ता नहीं। स्टॉप।